गठबंधन नाम का एक बड़ा गठबंधन पूरे देश भर में बना था। और अब खबर यह है कि वो गठबंधन आधिकारिक तौर पर, इसलिए क्योंकि सारे बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, शायद टूट गया, लेकिन मैं शायद लगा रही हूं। पूरे 17 महीने पहले तामझाम गाजे बाजे के साथ शुरू हुआ विपक्षी एकता की निशानी इंडिया ब्लॉक 2025 में चुनाव की शुरुआत से पहले ही बिखरता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि आज कोई खुले तौर पर कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही खत्म हो गया। कोई गठबंधन टूटने की बात साबित करने में लगा है। आज इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बनने की वजह ही इसके पीछे की टूट की वजह तो नहीं है? क्योंकि अगर आपसे पूछे कि इंडिया गठबंधन बना क्यों था, मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछा जाए, इंडिया गठबंधन क्यों बना था, तो जवाब यही होगा, कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसीलिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ा। यानी जिस वजह से इंडिया गठबंधन बना वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी आज भी सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, अगले लोकसभा चुनाव में अभी 4.5 साल का वक्त है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की पार्टियां 4.5 साल तक एक साथ एकजुट होकर संघर्ष को तैयार नहीं दिख रही है। अब सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब है कुछ आंकड़े और सियासी पंडितों का मत। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस जिस भी राज्य में अपने सहयोगी दलों के साथ छोटे भाई की भूमिका में रही, वहां वो अपने सहयोगियों के लिए बैगेज साबित हुई, बोझ साबित हुई। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ उनसे ले रही है। और आपके सामने कुछ उदाहरण रख लेती हूं, एग्जाम्पल्स। अब तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस से किनारा करते हुए दिखे। क्यों? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी देखिए 75 पर, यानी 52% सीटें उसके पास रही, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जो हैं वो जीत पाई, यानी उसका स्ट्राइक रेट कितना रहा? 27% के आसपास। आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखिए 52% और उसी के नीचे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए 27%। इससे हुआ यह कि तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए, वो बहुमत से सिर्फ 12 सीट पीछे रह गए। अब जम्मू कश्मीर आ जाइए, ताजा विधानसभा चुनावों के आंकड़े बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर में 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से कितने आए? 42 सीटें आई। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्राइक रेट है वो 75% रहा है। और कांग्रेस 29 सीटें लड़ी और 6 सीटें जीत पाई। स्ट्राइक रेट कितना रहा? 15%। 29 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटें जीती, 15% स्ट्राइक रेट रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा था कि सरकार बन गई। उमर अब्दुल्ला, वरना क्या होता हाल? बिल्कुल तेजस्वी यादव जैसा। लोकसभा चुनाव में भी कुछ यही हुआ। समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी जैसी इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टियां 60% से ज्यादा सीटें जीत कर आई है। वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% के आसपास रहा। यह स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का। अब जिस गठबंधन की बुनियाद ही सत्ता हासिल करना हो, वहां जो पार्टी भी उसमें बाधा बनेगी, उससे दूरी बनाना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। और इसीलिए तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक, उमर अब्दुल्ला से लेकर केजरीवाल तक सब इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की दूसरी वजह वोट बैंक है। दिल्ली में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का जो वोट बेस है वो एक ही है, सिमिलर है। क्षेत्रीय दलों को डर रहता है कि कहीं कांग्रेस उसके वोट बैंक को अपना ना बना ले। एंटी बीजेपी वोट जो है वो लोकसभा में तो कांग्रेस केंद्रित होता है, लेकिन विधानसभा में चुनावों में जो रीजनल पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ फिर ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और जब दो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, यहां देख लीजिए, अगर केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने हो जाते हैं तो फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसका होगा? इसीलिए विधानसभा चुनावों में कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी स्पेस नहीं देना चाहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि इन राज्यों में अगर कांग्रेस अलग भी लड़ेगी
तो क्षेत्रीय दलों को लगता है कि एंटी बीजेपी वोट उनके ही पक्ष में आएगा, कांग्रेस ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और इसीलिए जो नेता लोकसभा में विपक्षी एकता के सुरतान छेड़ रहे थे, आज गठबंधन के नाम से ही आग बबूला हो जाते हैं। कुछ बयान सुनिए कि कैसे विपक्षी एकता के तराने गुनगुनाए पहले जाते थे। एक एक सवाल का जवाब आज वो जो गुनगुनाया करते थे उस पर पूछा जाएगा। शुरू करते हैं गूंज। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे।